नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है वेक अप टू रियलिटी चैनल पर, जिसमें हम आपको आपकी लाइफ के बारे में अवेयर करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आपको अपनी लाइफ में नेगेटिव थॉट पैटर्न तोड़ने की ज़रूरत क्यों है। तो दोस्तों, आइए इस बारे में बात करते हैं। और इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मेरी पिछली वीडियोस किस तरीके से प्रैक्टिकली आपको हेल्प करती है। उन वीडियोस में मेडिटेशन के ऊपर बात हुई है और एक स्टेट के ऊपर बात हुई है जिसे कहते हैं थॉटलेसनेस या ब्लैंक स्टेट। इसमें आपको बहुत कम या ना के बराबर थॉट्स आते हैं। इस स्टेट का यूज़ करके हम अपनी लाइफ को पॉजिटिव थॉट्स की मदद से चेंज कर सकते हैं। पर उससे पहले बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न को तोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं से आपकी लाइफ वर्स्ट हुई है। और ये एक कोडेड लूप साइकिल है जो बहुत सारे छोटे छोटे सीड्स से मिलकर या बहुत छोटे छोटे कोड्स से मिलकर बना है, जो ऑटो पायलट मोड में रन कर रहे होते हैं। और इन कोड्स के रिजल्ट्स को हम ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट्स भी कहते हैं, जो इस तरीके से आपके सामने आते हैं कि आपको ऐसा लगता है मानो सब कुछ मेरे साथ नेचुरली हो रहा है और मेरी किस्मत ऊपर वाले ने ऐसी ही बनाई है। और उस समय आपके अंदर एक्सेप्टेंस की फीलिंग और समर्पण का स्वभाव आ जाता है, जो इस कोड को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देता है। यह एक चक्रव्यूह है जिसको तोड़ना बाहर से संभव ही नहीं, क्योंकि कई लोग इसमें बाहरी रूप से एनर्जी लगाते हैं ताकि चीज़ें बदल सके, पर ऐसा हो ही नहीं सकता, बल्कि उसकी जगह चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपके क्रश ने आपको रिजेक्ट कर दिया और घूम फिर कर बात ऐसी निकलती है जिसे आपके नज़रिए में कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वो बात आपको बहुत छोटी लगी कि इस छोटी सी बात की वजह से इतना बड़ा रिजेक्शन कैसे हो सकता है। वहाँ पर फिर दो सिचुएशंस निकल कर आती हैं, या तो जो हुआ उसे वैसा ही छोड़कर और एक्सेप्ट करके समर्पण दिखा के कोई सोचे कि वो मेरी किस्मत नहीं, मैं नहीं था, या शायद अपने लुक्स को या अपने ऊपर बहुत सारी कमियां निकाल कर तसल्ली देगा कि छोड़ो यार, जो होना था हो गया, और वो इससे आगे बढ़ जाएगा। कुछ समय तक तो उसे ये ऐसा ही रहेगा कि काश ये सब ना हुआ होता, या उसके माइंड में काफ़ी लंबे समय तक ये बातें याद आती रहेंगी और कुछ समय तक उसको परेशान रखेगी। पर धीरे धीरे फोकस शिफ्ट होने लगेगा, और जब फोकस शिफ्ट होगा तो एनर्जी भी शिफ्ट हो जाएगी और धीरे धीरे सब खत्म होने लगेगा। और अब ना कोई पेन रहेगा, ना ही कोई कमियां रहेंगी, बस जो शुरू हुआ था वो अब शांत हो चुका होगा। पर इसका ये अर्थ नहीं कि परिस्थितियां बदल चुकी होंगी, नहीं, ये कोड्स की फॉर्म में है। तो नए रिलेशनशिप के प्रयास में ये सब दोबारा शुरू होगा, बस चेहरा बदल चुका होगा आपके क्रश का, लेकिन रिजल्ट सेम ही रहेगा। और आपकी ये धारणा बहुत मजबूत हो जाएगी कि प्यार मेरी किस्मत में नहीं है, और फिर आप जो कोशिश भी कर रहे थे वो भी बंद कर देंगे। और दोस्तों, यही हम लोगों के साथ डेली लाइफ में होता है। ज़रूरी नहीं कि वो आदमी क्रश की ही बात करे। सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है। किसी के लिए जॉब है, किसी के लिए अप्रेजल्स है, किसी के लिए मैरिज है, किसी के लिए एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, किसी के लिए हेल्थ एंड मैनी मोर चीज़ें ऐसी हैं। तो ये सब लूप्स चलते ही रहते हैं, बस सिचुएशंस कुछ और होती है, चेहरे कुछ और हो जाते हैं, लेकिन रिजल्ट सेम ही रहता है। यही है लूप्स का चक्र, इसे ही कोड कहता हूँ मैं। अब बात करते हैं कि यही सेम सिचुएशन में एक और व्यक्ति है जो एफर्ट मारना चाहता है, जो सोचता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता और मैं इसे बदलने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट तो करूँगा। अब वही सेम क्रश है, रिजेक्शन आपको मिल चुका है, तो आप सोच रहे हैं कि मैं क्यों आगे बढ़ जाऊं, मैं तो अपनी क्रश को पाकर रहूँगा। वो डिटरमाइंड है, किंतु यहाँ पर स्मार्टली खेल होता है। और होगा क्या कि मैनिफेस्टेशन के बारे में अवेयर नहीं है, तो इसका लूप साइकिल क्या बनेगा कि वो लड़का रिजेक्शन के बाद भी क्रश को चेस कर रहा है और लगातार क्रश की नाराज़गी भी झेल रहा है। वो उस पर्सन को खुद की जगह पेडेस्टल पर रख रहा है, नए नए आइडियाज़ सोच रहा है, दिन भर बस इसी ख्याल में है कि रिजेक्शन को कोई कैसे अपॉर्चुनिटी में बदल दूँ। और कभी उन दोनों की कहासुनी भी हो जाती है, कभी कुछ और कभी कुछ, कभी ब्लॉक कर दिया जाता है। सब क्रश ने
सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट हो गई है। ऑल्दो आपका इंटेंशन भी ठीक था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे पाना असंभव है, बट सिचुएशन उस व्यक्ति के हाथ से बाहर कैसे हो गई? इसका जवाब है कि उसे पता ही नहीं कि किसी को अट्रैक्ट करना हो तो उसके पीछे नहीं भागना होता है, बल्कि लेट गो करना होता है, डिटैच होना होता है। अब इन दोनों टॉपिक पर वीडियो जल्द ही लाऊंगा, बट आज का टॉपिक क्लियर करने के बाद तो यहाँ पर आ जाते हैं संभावनाएं की बात। संभावनाएं ये हैं कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैनिफेस्ट तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि आप दिन भर उस इंसान को इतनी सारी अटेंशन और एनर्जी दे रहे थे, लेकिन मैनिफेस्ट हो रहा है हर बार नेगेटिव रिजल्ट, वो भी काफ़ी मेहनत करने के बाद। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको हमेशा से बताया है कि जब तक एक ही लूप में रहेंगे तब तक चाहे कुछ कर लें, चीज़ें घूम फिर कर आपको वहीं पर वापस ले आएंगी। अब जो ये सेकंड सिनेरियो है, इसमें एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि आप डिटरमाइंड तो थे। अगर वहीं पर आपको ये पता होता कि पेडेस्टल पर मुझे खुद को रखना है और खुद पर ध्यान देना है और किसी चीज़ को पाने के लिए उसके पीछे नहीं भागना होता है, तो इस प्रकार के नए विचार को अपने दिमाग में जगह देने से चीज़ें कुछ समय ज़रूर लेती, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर मिल जाता। कुछ भी ऐसा हो जाता है जिससे आप दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। आपके क्रश के सामने ऐसे ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट्स होते कि उसे आप अब बहुत अच्छे लगने लगते। यही कमाल है दोस्तों लूप में चल रहे कोड को चेंज करने का। जब आप खुद को प्रायोरिटी देने लगते हैं तो जो लोग पहले आपको हल्का समझते थे उन्हें भी अचानक से आप प्रभावशाली लगने लग जाते हैं। आपका ऑरा बड़ा हो जाता है, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये एक हर एस्पेक्ट के में काम करता है लाइफ के। तो दोस्तों बस आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपको लगता है कि कुछ गलत चल रहा है, चाहे वो हेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, जॉब में हो या किसी भी एस्पेक्ट में हो, वहाँ पर बस थोड़ी सी अवेयरनेस ले आने भर से लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो सकती है। और ये सब करना कैसे है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या कैसे करना है, पैटर्न को कैसे तोड़ना है, उस माइंड सेट को कैसे चेंज करना है। वैसे भी दोस्तों मैंने अपनी मेडिटेशन की वीडियो में इस सब की शुरुआत कर दी है, तो आपको भी इसे जल्द से जल्द शुरू करना है और लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करना है। और वैसे भी मैनिफेस्टेशन जर्नी हमारा हर दिन हर पल जो भी बीत रहा है वो सब हमने ही मैनिफेस्ट किया है, इसलिए इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ ना, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की शुरुआत होती है एक बेसिक फंडामेंटल थिंकिंग से, जो है पहले रुको, थोड़ा ठहरो और सोचो ये सब लोग कहाँ भाग रहे हैं, टाइम कितनी जल्दी निकल रहा है, और जो भी आपने किया है और आप जहाँ पर भी अभी हो उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और ख़ुद को पेडेस्टल पर रखना शुरू कर दो, खुद को प्रायोरिटी देना शुरू कर दो। यहाँ से आपकी लाइफ चेंज होगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच।